साथ मेनका चौधरी। पहली खबर हरदोई से, जहां पर कछौना इलाके के कुछ लोगों के साथ अजीब सी घटना हुई। इन लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके नाम पर दिल्ली और कई जगहों पर फार्म हाउस है, कंपनियां हैं, सभी के नाम पर करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी है। अगर किसी को रत्ती भर भी, इनमें से किसी को भी रत्ती भर भी जानकारी नहीं। मामले का पता तब हुआ जब एक ऑटो वाला अपने रिक्शे में बैटरी डलवाने के लिए लोन लेने बैंक पहुंचा। बैंक से उसे जानकारी मिली कि उसके नाम पर 6 करोड़ 67 लाख रुपए का टर्नओवर है। बीते 2 महीने में तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज एक अन्य सिलाई का काम करने वाला शख्स पहुंचा जिसका टर्नओवर 22 करोड़ का निकला है। ऐसे लगभग 20 से ज्यादा लोगों के नाम पर जीएसटी फर्म है और इन लोगों के नाम पर कोई और है जो जीएसटी की चोरी कर रहा है, फर्जी कंपनी बनाकर पैसों की हेराफेरी कर रहा है। लेकिन ये गरीब लोग जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी, अब ये सामने आए हैं और इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप है। और इस वक्त लखनऊ से ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज 18 पर ये सभी लोग मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, जो ठगी का शिकार हुए हैं। इनके नाम पर कोई करोड़ों की हेराफेरी कर रहा है और इनकी हालत ऐसी है कि एक बैटरी के लिए भी इन्हें लोन लेने की जरूरत है। शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। शबाब, आपके पास आती हूं, इन सभी से बात कीजिए। कैसे इस बात का खुलासा हुआ, इनकी एक्चुअल स्थिति क्या है और किस तरह से ये फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं? बिल्कुल मेनका, लखनऊ नहीं, इस वक्त मैं हरदोई के उसी गांव में मौजूद हूं जहां के ये सारे बाशिंदे हैं जिनके नाम पर ये पूरा फ्रॉड हुआ है। असल में मामला बड़ा पेचीदा है कि इन लोगों से किसी ने नौकरी के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड ले लिया, फिर कुछ लोगों को दिल्ली ले जाया गया, वहां पर उनका थंब इंप्रेशन लेकर के प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट खोले गए। उसके बाद इनसे कहा गया कि जब नौकरी आएगी तब तुम्हें बताया जाएगा, अब तुम घर जा सकते हो। इनको यहां से ले जाने का भी खर्चा जो आदमी था उसने पूरा उठाया। इन लोगों को ये पता ही नहीं था कि इनके साथ क्या हो गया। जब ये लोग इस बात को पूछते थे कि भाई साहब हमारी नौकरी का क्या हुआ, तो वो कहता था अभी आई नहीं है, जब आएगी तब आपको बताया जाएगा। इन सब में एक व्यक्ति ऐसा था जो बैटरी का रिक्शा चलाता था और देखिए वो बैटरी के रिक्शे के साथ आया है। उस बंदे को बैटरी के रिक्शे के साथ बुलाया है इसी बात को लेकर के कि यार तुम अपना रिक्शा लेकर के आना। ये वो शख्स है जो अपने बैटरी के रिक्शे की, इसकी बैटरी जब डाउन हो गई तो इसने कहा कि मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, इसके लिए हम कर्जा ले लेते हैं बैंक। तो जब ये बैंक गया, बैंक वालों ने कहा कि तुम आईटीआर फाइल करते हो, उसने कहा कागज मैं निकलवा लेता हूं। तो जब इसने अपने अकाउंट की डिटेल निकाली तब इसको मालूम पड़ा कि भैया इनके नाम पर एक फर्म है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उस पर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी का मामला है। सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, 1 2 3 4 5 6 लोग तो मेरे साथ हैं और लगभग 40 लोग इसी इलाके के आसपास के ऐसे बताए जा रहे हैं जिन पर धोखे से कागज लिए गए और उनके नाम पर फर्म बनाई गई, जिससे जीएसटी चोरी की गई, शबाब, स्क्रैप 6 लोग तो आपके साथ जो है वो दूसरे। जी शबाब, ये 6 लोग तो आपके साथ हैं जो कागजों पर करोड़पति हैं, इनके नाम पर दूसरे करोड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं। ऐसे कई और लोग हैं जो आप भी बता रहे हैं। एक ही इलाके के इतने बड़ी संख्या में लोग अगर इस तरह से ठगी का शिकार हुए हैं, क्या इनके बीच कोई कॉमन मैन है जिसने इन सभी को अलग अलग तरीके से जोड़ा फर्जीवाड़े से? सबसे महत्वपूर्ण बात है जी मेनका, वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन सबके बीच में एक सिंगल चेन है जिसने इन सबके साथ फ्रॉड किया है और कराया है। इन्हीं से पूछते हैं कैसे इनके साथ मामला हुआ, क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुमको पता चला कि तुम्हारे नाम पर इतना कर्जा है? मेरा नाम अमन कुमार राठौर है और मुझे पता नहीं था कि मेरे पे कर्जा है। मैं बैटरी डलवा, रिक्शा की बैटरी खराब हो गई थी तो मैं बैटरी रिक्शा खराब हो गई तो हमने सोचा लोन लेते हैं तो डलवा लेंगे। तो वहाँ भाई जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि मतलब आईटीआर अपना भरवा लो, आपको लोन मिल जाएगा। तो वहाँ दुकान पे गए लोन आईटीआर भरवाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने बोला अपना आधार कार्ड दे दो और पैन कार्ड दे दो तो भर जाएगा। तो उन्हें दे दिया तो उस पर ओटीपी भी नहीं है, आधार कार्ड ओटीपी नहीं आ रहे। तो डाकखाना गए, फिर उन्होंने बोला डाकखाना जाओ, अपना नंबर लगाओ, उसके बाद आना। तो जब डाकखाना आए तो वहाँ नंबर लगवाया, उसके दूसरे दिन फिर गया वहाँ, फिर भरवाया तो वहाँ पे भर ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पे पहले से लोन है, इस पे दिखा रहा है जब ओटीपी आई हमारे उस पे, तो उन्होंने बताया तुम्हारे पे पहले से लोन है। तो हमें बहुत हैरान हो गया, मतलब हमसे बताया कि हम पहली बार कभी फाइनेंस का मतलब लोन लिया ही नहीं और ये पता नहीं कैसे हो गया। तो बोला तुम मतलब पहले उन्होंने हंसा कि तुम लोग पहले क्या करते हो, हमने कहा रिक्शा चलाते हैं।
तो उन्होंने बोला कि मतलब रिक्शा चलाते हो तो इतना लोन कैसे हो गया तुम्हारे पे, 5,92,00,000 दिखा रहा है, इस पे टर्नओवर दिखा रहा है। तो हमने कहा पता नहीं कैसे हो, हमने एक लड़के को, संदीप नाम के लड़के को अब आधार कार्ड पैन कार्ड दिया था, अब उन्हीं से पूछते हैं। तो उन्हीं लगभग 5,92,00,000 92,00,000 का। 92 लाख। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ सूरज और नीरज पूरा निवासी, हाँ। और वहाँ हमसे लिया पैन कार्ड आधार कार्ड, हाँ। कहने लगे नौकरी दूंगा। हाँ। तो वहाँ जब नौकरी दी नहीं, हमसे पूछा काम तो कहने लगे काम चलता नहीं। जब फोन पे बात करता तो कहता काम चलता नहीं। जब इन लोगों का पता लगा कि ऐसा मैटर, तो हमने भी अपना चेक करवाया तो उसमें 2 GST चल रही हैं। कितना बकाया है उसपे? अभी ये अमाउंट नहीं आया, लेकिन 2 GST चल रही है। आपके साथ क्या हुआ? हमारा साथ यही हुआ है, 2 पूरा पक्के नीरज सूरज हैं। हाँ। तो उन लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। हमारे लोगों के साथ नहीं, 40-50 हैं। तुम्हारे साथ कितना फ्रॉड हुआ? हमारे साथ 2 GST चल रही है। 2 पेमेंट अभी नहीं पेमेंट नहीं पता। वो कुछ नोटिस भी आई है तुम लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से? नीरज सूरज ने, क्या नाम है, नीरज सूरज ने लिए थे आधार कार्ड पैन कार्ड, यही बाला मुंबई। उनने बोला नौकरी दिलाएंगे, और कुछ भी नहीं मिला। अभी तक कुछ पता चला तुम पर कितना बकाया है? अब मेरे को पता चला 22 करोड़। 22 करोड़? और इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पुलिस भी आई थी? मेरे पास नहीं है। नोटिस आई है तुम्हारे पास? उनके पास है नोटिस, कुछ लोगों के पास आई है। हाँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? जी सर, मैं घर पे था, सुबह के 5 बजे थे। तो सर वो इनकम टैक्स से IB इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए थे सर। वो बोले थे मैं IB से। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ मतलब ऐसा फ्रॉड हुआ है। मतलब मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास पैसा इतना सारा है और तुम यहाँ गांव में क्यों रहते हो? तो मैंने बताया मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट दिखाए, यस बैंक के अकाउंट था वो, और उन्होंने पूछा कि तुम दिल्ली कितनी बार गए? तो मैंने बोला मैं तो पहली बार, एक बार भी नहीं गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके नाम पे ये जो आपके डॉक्यूमेंट है ना, उनपे अकाउंट खुला है यस बैंक में दिल्ली में। तो उन्होंने मेरे को ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिखाई थी, तो ये कुछ 17 करोड़ था लगभग तुम्हारे अकाउंट में। यस सर जी 17 करोड़ था, उसमें ट्रांजैक्शन था, मतलब 18 लाख 20 लाख ऐसा करके फिर उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की होगी, पुलिस वाले तुमको बुलाए? जी सर, नहीं सर, वो मेरे को दिल्ली पुलिस स्टेशन बुलाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये सारा मामला दर्ज किया था और FIR किया था उन लोगों के नाम जो फ्रॉड में आगे हैं। वो लोग कहाँ हैं? मतलब आस पास रहते हैं जिनने तुम लोगों से कागज? वो लोग रहते हैं ग्राम पोस्ट पूरा, और उनकी ग्राम पोस्ट है लोनारा। वो लोग कहाँ हैं? पकड़े गए अभी तक नहीं? 2 भाई हैं, वो सूरज नीरज अभी तक नहीं पकड़े गए, अभी तक फरार हैं। उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा कि वो लोग हैं कहाँ। और उनके कोई रिश्तेदार हैं, विपिन और साहू और भी अन्य उनके कई रिश्तेदार हैं। तो वो सब इन्हीं में सब जुड़े हैं। वो लोग सबसे पहले लड़के को बताते हैं कि तुमको हम जॉब के बारे में बता रहे हैं। पहले उससे क्वालिफिकेशन पूछते हैं कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या, फिर बता रहे हो तुम क्या करते हो, तुमको जॉब दिलाएंगे हम, ऑफिस का काम है। बिल्कुल, तो जॉब दिलाने के नाम पर, रोजगार दिलाने के नाम पर इन लोगों के गलत तरीके से बैंक अकाउंट खोले गए, और उसके बाद नाम से जो है मेरी एक कंपनी चल रही है। देखिए ये मेनका अपने आप में बड़ी खास बात है। हालांकि पुलिस इनका कितना सपोर्ट कर रही है। आशीष हमारे साथी हैं जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया। और जी शबाब, इस बातचीत को आप जारी रखिए। साथ ही एक सवाल और है, इस बातचीत को जारी रखिए। एक सवाल और है, क्या इन सभी के बैंक अकाउंट किसी एक खास बैंक में है? जैसे कि 2 लड़कों ने बताया यस बैंक में उनका अकाउंट था, बाकियों के अकाउंट भी क्या यस बैंक में है, या अलग अलग बैंकों का भी इस्तेमाल किया गया? आशीष, सबसे पहली बात तो यही कि इन लोगों का ये जो मामला प्रकाश में आया है, इस मामले के प्रकाश में आने के बाद पुलिस कितनी हरकत में है, इनकी क्या मदद हो पा रही है, कैसे ये पूरा प्रकरण अभी टैकल हो रहा है? देखिए, जब से ये मामला प्रकाश में आया है कि जब न्यूज 18 ने इसको ब्रेक किया, पहले चलाया और विद विजुअल के इसको टीवी पे चलाया, इसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई है। इसके बाद से CO से लेकर एडिशनल और कप्तान ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और एक टीम की गठित की है। फिलहाल अभी एक टीम आई हुई थी यहाँ हरदोई से, क्राइम ब्रांच की, उन्होंने भी इस पर जांच पड़ताल की है। और जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं कछौना कोतवाली के, उन्होंने भी अब ऐसे लोगों को तलाशना शुरू किया है जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। अभी इन 6 लोगों ने, फिलहाल अभी तक इन 6 को नॉलेज थी। पहले रिक्शे वाले को नॉलेज हुई, उसके बाद ये सिलाई वाला है, इसको नॉलेज हुई कि 22 करोड़ निकल गए, 22 करोड़ का टर्नओवर है। इसके बाद से अब जो पूरे क्षेत्र में जहां जहां गांव से लड़के गुजरात कई राज्यों में नौकरी करने के लिए उत्सुक थे, जिन्होंने अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दिए थे, अब पुलिस उनको
ट्रेस कर रही है कि कौन ऐसे लोग हैं और उनको ले जा रही है, उनका खाता चेक करवा रही है। इस तरीके से अब पुलिस आगे लगी हुई है कि और कितने लोग हैं। लेकिन इन लोगों पर जो इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ रही हैं, जिस तरीके से आईबी के लोग यहाँ तक इनको उठाने आए थे, इनसे जांच पड़ताल करने आए थे, इन लोगों को कोई स्थानीय थाने से मदद मिल रही है? इनकी कोई एक एप्लीकेशन यहाँ पर पड़ी हो ताकि जो लोग इन लोगों से संपर्क करना चाहते हैं पुलिस के अधिकारी, वो पहले थाने पे संपर्क करें? देखिए, अभी तक तो ये था कि ये लोग अभी एक दूसरे से ही नहीं बता रहे थे, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था इनको। कल उसको पता चला ई रिक्शे वाले को, उसने सबसे पहले एक क्षेत्रीय प्रेस रिपोर्टर है उनको बताया, उन्होंने हमको फोन करके बताया। न्यूज 18 पर जब ये बात चली और वायरल हुई, उसके स्क्रीनशॉट थे न्यूज 18 के, वो जगह जगह वायरल हुए। उसके बाद से इन लोगों को सूचना मिली, इन लोगों ने हमसे संपर्क किया। तब आज हम लोग यहाँ कछौना थाने पहुंचे। उसके बाद पता चला कि जो आईबी के लोग थे और जो दिल्ली की पुलिस थी वो इन लोगों से एक बार संपर्क में आ चुकी है। तब इन लोगों ने पूरी बात बताई। उसके बाद से अब इन लोगों का कहना है ऐसे 40 लोग यहाँ पर हैं जो अपने आधार और पैन देकर के कई तरह की फर्म रजिस्टर्ड करा चुके हैं वहाँ। ये लोग दिल्ली भी गए थे और कुछ तो ऐसे, जैसे ऑटो वाला आज कह रहा था मैं तो दिल्ली के हरदोई तक नहीं गया हूँ आज तक, सिर्फ स्टेशन से लेकर घर तक और घर से स्टेशन तक ऑटो चलाता हूँ। उसके साथ भी ऐसा हुआ। जो शख्स आप लोगों को मिला वो सब लोगों में कॉमन है, वही जो दो नाम बताए जा रहे हैं, वही सूरज और नीरज। सर आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, दिखाइए सूरज नीरज को फोटो दिखा रहा हूँ सर। और ये हमारे साथ में फ्रॉड किया था सर। ये देखो फोटो सर, ये देखो सर, इसमें सचिन साहू है, उसका साहू नाम है, नकली नाम है, फ्रॉड है। सचिन असली नाम है। वो लड़के अभी यही हैं या दिल्ली में? दिल्ली में कहीं है। एक अभी जब हम दिल्ली गए थे सर, अभी हम जब दिल्ली गए थे, एक को पकड़ा दिया था, आशीष नाम का लड़का है, तो अभी उसके पास वो गिरफ्तार है वहीं पे थाने में। तो मामला काफी उलझा हुआ है, बहुत ही उलझा हुआ शबाब, ये मामला काफी उलझा हुआ दिख रहा। और ये सभी वो लोग हैं जो कोई रिक्शा चलाता है, बैटरी रिक्शा, तो इनमें से कोई दर्जी है और इस तरह से रोजगार की तलाश में जो लोग थे वो ठगी का शिकार हुए। किसी के नाम पर 22 करोड़ का टर्नओवर है तो किसी के नाम पर 6 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन इनकी स्थिति कैसी आप देख रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि कछौना में, हरदोई के कछौना में 40 ऐसे लोग हैं जो शिकार हुए ठगी के। पुलिस और आईबी भी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक ये लोग बिखरे हुए थे, आपस में भी इन्हें नहीं पता था कि ये ठगी का शिकार हुए हैं। अब ये सब इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अजीबोगरीब और बहुत ही पेचीदा मामला है। हरदोई से लेकर दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं और जांच पड़ताल चल रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं देहरादून से खबर, जहां पिछले कई घंटे से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है और ऐसे में शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर समेत कई जगहों पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है, तो वहीं कई जगहों पर गाड़ियां भी फंस गई हैं, क्योंकि इन दिनों राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, जिससे काफी जगहों पर गड्ढे बन गए हैं। बारिश के वक्त इन सभी गड्ढों में पानी भी भर गया है, जो गाड़ियों के लिए मुसीबत बन गया। भारी बारिश की वजह से रिस्पना पुल पर जबरदस्त जलभराव से गाड़ियां यहां तैरती हुई नजर आ रही हैं। तो देहरादून में 2 से 3 घंटे की बारिश ही मुसीबत बन गई। यहाँ के रिस्पना इलाके की बात की जाए, तकरीबन 3 फीट तक पानी भर गया है। हालात ये बन गए हैं कि कई कारें पानी में आधी से ज्यादा डूब रही हैं। कुछ गाड़ियों को बारिश रुकने के बाद क्रेन से बाहर निकालना पड़ा। फिलहाल ये स्थिति देहरादून के कई इलाकों में दिख रही है, वो भी तब जब देहरादून को स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जा रहा है। ये बंद हो जाएगी और क्या हो जाएगी? रिस्पना सड़क है और लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से पूरा जो रिस्पना जो सड़क है पूरी तरह से पानी से लबालब। और खराब मौसम के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी के बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नदी में अचानक आए पानी में एक धार बह गई। गनीमत रही कि जीप सड़क के पास ही एक बड़े पत्थर की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं बही और गाड़ी में सवार यात्रियों ने अपनी जान बचा ली। ये सभी यात्री दिल्ली के बताए जा रहे हैं। जीप के फंसने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बरसाती नदी के उफान पर आने से नदी के दोनों तरफ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। नदी का पानी कम होने के बाद जीप को ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया।
और पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदान पर भी दिखाई दे रहा है। सहारनपुर की बात की जाए, नदियां उफान पर हैं। बादशाही बाग नदी में अचानक ही पानी के तेज बहाव में एक पिकअप वाहन नदी के बीच फंस गया, जिसके बाद ड्राइवर और वाहन सवारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से पिकअप वाहन को नदी से बाहर निकाला। और शाहजहांपुर की नदी में बाढ़ आने से लोगों में बाढ़ का खौफ बना हुआ है। सड़कों पर बह रहे पानी से निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का खौफ बढ़ गया है। दूसरी तरफ प्रशासन ने शाहजहांपुर से खोटार राजमार्ग को बंद कर बंडा के रास्ते डायवर्जन किया। मामला थाना पुआया के भैंसी नदी का है, जहां सुबह अचानक ही बाढ़ आ गई। नदी से निकल रहा धान से भरा एक ट्रक फंस गया। दूसरी ओर सड़कों पर बह रहे पानी से निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ का खौफ है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।